हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेस कैपेसिटी इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है? एक्सेस कैपेसिटी को आप डिफाइन करते हैं जैसे कि फॉर्मूला के थ्रू आपने दिखा रखा है कि ऑप्टिमम आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट आपकी एक्सेस कैपेसिटी होती है। ऑप्टिमम आउटपुट कौन सा आउटपुट होता है? वो आउटपुट जहाँ पर आपकी कॉस्ट लोएस्ट आ जाती है, वो आउटपुट आपका ऑप्टिमम आउटपुट कहलाता है। ये आउटपुट आपने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था कि लॉन्ग रन में फर्म्स जब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती हैं तो ऑप्टिमम आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि बहुत सारी फर्म्स होती हैं आपके यहाँ पर मार्केट में, और मार्केट के अंदर उनका जो प्रोडक्ट है वो क्लोज सब्सटीट्यूट होते हुए भी एक दूसरे से अलग होता है। तो मार्केट की जितनी भी टोटल डिमांड है वो एग्रीगेट डिमांड इन सब फर्म्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और ये सारी फर्म्स लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन नहीं कर पाती, बल्कि कम डिमांड के चलते इन्हें कम प्रोडक्शन करना पड़ता है, और कम प्रोडक्शन करने के कारण एक्सेस कैपेसिटी जनरेट होती है। यानी कि आपका एक्चुअल आउटपुट उतना नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए, यानी कि एक्चुअल आउटपुट आपका ऑप्टिमम आउटपुट में कन्वर्ट फॉर्म नहीं कर पाती है, और ऑप्टिमम आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट के बीच में डिफरेंस रह जाता है जो एक्सेस कैपेसिटी कहलाता है। इसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। डायग्राम में आपको दिखाया गया है, एक्स एक्सिस पर आपके आउटपुट लिया गया है, वाई एक्सिस पर रेवेन्यू और कॉस्ट ली गई है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डाउनवर्ड स्लोपिंग AR बनाया है, उसके नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग MR बनाया है। अब ये लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में एक्सेस कैपेसिटी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखने को मिलती है। ग्रुप की बात यदि आप करते हैं, ग्रुप मतलब ग्रुप ऑफ फर्म्स, तो यहाँ पर LAC लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व और ये LMC लॉन्ग रन का मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब फर्म कहाँ प्रोड्यूस करेगी? इक्विलिब्रियम में कहाँ होगी? जहाँ MR और MC एक दूसरे को टच करते हैं, MC MR को नीचे से काटता है, तो ये E पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। नीचे और ऊपर की तरफ लाइन एक्सटेंड की गई है। नीचे की तरफ जब आपने लाइन एक्सटेंड की तो आपको OQ लेवल ऑफ आउटपुट मिलता है, और ऊपर से आपको AR भी मिलता है और आपको AC भी मिलता है। अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर फॉर्म इक्विलिब्रियम में है, इतना लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को देखेंगे आप तो फॉर्म कहाँ पर है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के? R पॉइंट पर। R पॉइंट से यदि आप M पॉइंट की तरफ LAC पर मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कॉस्ट लगातार कम होती चली जा रही है। यानी कि M पॉइंट कैसा पॉइंट है? जहाँ पर कॉस्ट मिनिमम है, और मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पर कर्व के पॉइंट पर जो आपका आउटपुट प्रोड्यूस होता है वो आपका ऑप्टिमम आउटपुट कहलाता है। यानी OQ1 आपका कैसा आउटपुट है? ऑप्टिमम आउटपुट। लेकिन एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है? OQ। तो एक्सेस कैपेसिटी क्या है? ऑप्टिमम आउटपुट OQ1 माइनस एक्चुअल आउटपुट OQ। तो ये जो बच गया QQ1, ये आपकी एक्सेस कैपेसिटी कहलाती है। यानी कि फर्म को कितना प्रोड्यूस करना चाहिए था ऑप्टिमम आउटपुट के लिए, जहाँ पर उसकी लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो जाती, लेकिन एक्चुअल आउटपुट काफ़ी कम रह जाता है, और जिसके कारण एक्सेस कैपेसिटी जनरेट होती है। अब ये एक्चुअल आउटपुट कम इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फर्म्स आपके एग्जिस्ट करती हैं जो उस प्रोडक्ट को सप्लाई कर रही होती है, और सभी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं। इसीलिए मार्केट में जो सारी डिमांड है वो सभी फर्म्स के बीच में बढ़ जाती है, और हर एक फर्म के हिस्से कम डिमांड आती है। इसीलिए हर एक फर्म ऑप्टिमम आउटपुट प्रोड्यूस ना करके कम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करती है, और ऐसा हर एक फर्म के हिस्से कम डिमांड आए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। लॉन्ग रन में फर्म मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने पहले भी बात की थी, कैसा प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं? नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट यदि फर्म नहीं अर्न करेगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यदि अर्न कर रही है तो नई फर्म्स मार्केट में एंटर कर जाती हैं, और यदि फर्म को किसी तरीके का लॉस हो रहा है तो जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो मार्केट को छोड़ जाती हैं। तो अल्टीमेटली लॉन्ग रन में फर्म कैसे सिचुएशन में पाई जाती है? नॉर्मल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में पाई जाती है। और नॉर्मल इक्विलिब्रियम में कौन से कंडीशन होती है? जहाँ एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल होता है। इसीलिए हमने LAC कर्व AR कर्व के टेंजेंशियल बनाया है, जहाँ पर R पॉइंट पर हमारा
आप कह रहे हैं कि आपकी जो एवरेज रेवेन्यू है और एवरेज कॉस्ट है वो दोनों इक्वल हैं और फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। तो इस नॉर्मल प्रॉफिट को कमाते हुए फर्म के पास हमेशा कुछ जो लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो कम प्रोड्यूस होगा और कुछ ना कुछ एक्सेस कैपेसिटी जनरेट होगी। तो नॉर्मल प्रॉफिट की जो आपको सिचुएशन है वो हमेशा आप ध्यान देंगे जब भी आप नॉर्मल प्रॉफिट के लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं, मोनोपोली हो या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, आप देख सकते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट की जो सिचुएशन है वो आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग एलएसी पर पॉइंट देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें दोनों टेंजेंशियल दिखाने होते हैं, एवरेज रेवेन्यू कर्व भी और एवरेज कॉस्ट कर्व भी। और दोनों को टेंजेंशियल दिखाने के लिए आप जहाँ टेंजेंट ये एक दूसरे को कर सकते हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग एलएसी पर कोई पॉइंट होता है। तो इस तरीके से जो पॉइंट आता है वहाँ पर ऑब्वियसली आपका आउटपुट कम होगा क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग एलएसी पर है, इसके बाद भी कॉस्ट लगातार डिक्रीज होती चली जा रही है, तो हम मिनिमम पॉइंट को अचीव नहीं कर पाते और हम कंपैरेटिवली पहले ही कहीं आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। फिर है बात कि इज़ एक्सेस कैपेसिटी वेस्टफुल। ये जो एक्सेस कैपेसिटी है क्या ये वेस्टफुल है? एक्सेस कैपेसिटी क्या है कि हमारा आउटपुट कम प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, जबकि ऑप्टिमम आउटपुट कहीं ज़्यादा था। अब ये एक्सेस कैपेसिटी यानी कम प्रोडक्शन करना हमारे जो फर्म है उसके लिए वेस्टफुल है या यूज़फुल है, या कंज्यूमर के लिए वेस्टफुल है या यूज़फुल है, उसकी बात करें तो जो एक्सेस कैपेसिटी है उसके बारे में अलग अलग व्यूज़ देखने को मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक्सेस कैपेसिटी वेस्टफुल है। क्यों वेस्टफुल है? क्योंकि आप अपनी प्रोड्यूसर की पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखते हैं तो यदि प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को एक्सटेंड करता तो उसकी कॉस्ट मिनिमम हो सकती थी और वो ऑप्टिमम आउटपुट को अचीव कर सकता था। यानी उसका जो प्लांट है वो पूरी तरह से मशीन्स हैं पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को उसको फेस करना पड़ रहा है, तो इसको हम वेस्टफुल कहेंगे। और दूसरी तरफ जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि एक्सेस कैपेसिटी वेस्टफुल नहीं है, क्योंकि वो बात करते हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो कहते हैं यदि हर फर्म मार्केट में कम लेवल ऑफ प्रोडक्शन कर रही है, क्योंकि जितनी भी डिमांड है वो सारी फर्म्स के बीच में बट रही है और हर फर्म इसी कारण से ज़्यादा फर्म्स मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं और हर एक फर्म के हिस्से कम प्रोडक्शन आता है, तो इससे क्या होता है कि आपको कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। तो कंज्यूमर बहुत सारी वैरायटी में से कोई प्रोडक्ट अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकता है, इसीलिए इस एक्सेस कैपेसिटी को वेस्टफुल नहीं कहा जा सकता।